तो हम लोग जो है अभी पिछले क्लास में कैंडल स्टिक के बारे में पढ़े थे और कैंडल स्टिक का ही कुछ पार्ट छोटा सा बच गया था। कारण ये था वीडियो बहुत बड़ा हो जाता। तो इसमें हम लोग नेम ऑफ कैंडल स्टिक समझेंगे। अगर आप वीडियो पिछला वाला नहीं देखे हैं, कैंडल स्टिक का पार्ट 1 नहीं देखे हैं, तो आप पार्ट 1 जा करके देखें पहले और उसको समझें अच्छे से। ठीक है, जब तक वो नहीं देखेंगे तो ये वीडियो समझ में नहीं आएगी। तो हम लोग आते हैं, अब क्या आते हैं हम लोग, सिर्फ और सिर्फ कैंडल बहुत तरीके से के होते हैं, लेकिन हम लोग का जो यूज का है, हम लोग सिर्फ और सिर्फ 4 तरीके का कैंडल को ही पढ़ेंगे। ठीक है ना। हो सकता है कैंडल बहुत तरीके के होते हों, लेकिन हम लोग को सिर्फ 4 तरीके का ही कैंडल पढ़ना है। तो हम लोग ये आते हैं, सबसे पहले क्या है पॉइंट, नेम ऑफ कैंडल स्टिक। ठीक है ना। नेम ऑफ कैंडल स्टिक में जो है नेम ऑफ कैंडल स्टिक में आते हैं हम लोग। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे, देखिए सबसे पहले क्या है, मार्बोजो। ठीक है ना। ये कैंडल में, इस कैंडल का खासियत क्या है, ये क्यों ये कैंडल है, हम लोग सब जानते हैं। अच्छा, ये कैंडल का जो हम लोग नेम ऑफ कैंडल स्टिक जो पढ़ रहे हैं, तो ये किसी भी कलर का हो सकता है। ठीक है, किसी भी कलर का, या ये बियर हो सकता है, या बुलिस हो सकता है, यानी या ग्रीन हो सकता है या रेड हो सकता है। इसमें कलर मैटर नहीं है। ठीक है, मैटर ये है कि कलर कैंडल का नाम क्या है, किस टाइप का कैंडल है, उसका नाम क्या है। ठीक है ना। ये मार्बोजो है। तो अगर ये ग्रीन है, अगर ये कैंडल ग्रीन है, या इस तरह का, इस तरीके का, ये दो में से एक कोई आपको दिख रहा है, तो इसको मार्बोजो कैंडल कहते हैं। इसमें मतलब इसका जो टेल रहेगा बहुत छोटा सा रहेगा, इसका टेल बहुत छोटा सा रहेगा, ऊपर और नीचे, यानी कि ये हो गया हाई और ये हो गया लो। ये तो क्लियर है। इसमें तो या ग्रीन रहे या रेड, ये तो चेंज होने को नहीं है। चेंज क्या होता है, चेंज सिर्फ 2 चीज़ होता है, ओपनिंग और क्लोजिंग। आप पीछे जाकर के वीडियो में देखेंगे, आपको समझ में आएगा। तो ये इसका, अगर ये कैंडल आप लोग खुद कमेंट में जवाब देंगे, अगर ये कैंडल रेड है तो इसका क्या है, ओपनिंग क्या होगा, हाई होगा, और क्लोजिंग क्या होगा, लो होगा। अगर ये कैंडल ग्रीन है तो इसका ओपनिंग नीचे होगा और क्लोजिंग ऊपर होगा। ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। पिछले वाले क्लास को आप दोबारा फिर से देखेंगे, आपको समझ में आएगा। ध्यान से देखेंगे, समझ में आएगा। जिस किसी कैंडल का ओपनिंग जो है नीचे है, क्लोजिंग ऊपर है, तो उस कैंडल का कलर ग्रीन होगा और वो कैंडल जो है बुलिश होगा। जिस किसी कैंडल का ओपनिंग ऊपर है, उसका क्लोजिंग नीचे है, तो वो कैंडल जो होगा वो क्या होगा, वो कैंडल बेयरिश कैंडल होगा। उसका जो है वो कैंडल जो है बेयरिश कैंडल होगा, और बेयरिश कलर जो है इसका रेड होगा। ठीक है ना। तो इसमें कलर मैटर नहीं करता है, इसमें मैटर करता है बॉडी। इसमें बॉडी बड़ा होना चाहिए। ये जो बीच का जो ओपनिंग और क्लोजिंग का जो पार्ट है, ये बड़ा होना चाहिए। और लो और जो हाई का जो वो टेल बनता है, वो छोटा सा होना चाहिए, बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए। तो उसको मार्बोजो कैंडल बोलते हैं। मतलब इसमें जो है बॉडी बड़ा होना चाहिए, इसको हम लोग मार्बोजो बोलते हैं। कलर कोई भी हो, कलर का इसमें मैटर नहीं है। अगर ये ग्रीन कलर का फुल बॉडी का अगर कैंडल बन रहा है, तो ये बुलिश मार्बोजो हो गया, और अगर रेड कलर का बन रहा है तो वो बेरिश मार्बोजो हो गया। ठीक है ना। ये मार्बोजो कैंडल कहते हैं इसको। अब आते हैं हम लोग हैमर। पीछे हम लोग हैमर पढ़े हैं, हैमर बनता क्यों है, आखिर में हैमर बनता क्यों, इसके बारे में हम लोग पढ़े हैं। तो हैमर जो हो गया, हैमर भी किसी कलर का हो सकता है, या रेड हो या ग्रीन हो, वो हैमर ही कहलाएगा। ठीक है। हैमर क्यों बनता है, ये हम लोग पिछले पार्ट 1 वाले वीडियो में पढ़े हुए हैं। तो अगर ये जो कैंडल, ये जो है, ये हैमर क्यों बना, और इसका कलर मैटर नहीं करता है, कलर मैटर नहीं करता है। ठीक है ना। कलर मैटर नहीं करता है। इसमें जो है सिर्फ और सिर्फ हम लोग को ये देखना है, ये क्या है, इसको पहचानना है। इस तरीके का कैंडल अगर बन रहा है, इसमें क्या होता है, इसका जो विक्स, इसका जो इसका टेल होता है, वो बहुत बड़ा होता है। इसका शैडो टेल कुछ भी बोल सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा होता है। इसका बॉडी जो होता है, उसके कंपेरिजन में इसका बॉडी जो होता है वो कम होता है। इसका जो ये इसका टेल जो होता है, कम से कम बॉडी से 3 गुना होना चाहिए, 2 गुना, 3 गुना तो होना, 2 गुना से अधिक होना चाहिए, और कम से कम 2 गुना से अधिक होना चाहिए, मतलब डबल 2 टाइम्स से अधिक होना चाहिए। तो वैसे कैंडल को हम लोग क्या करेंगे, हैमर बोलेंगे। हैमर दोनों तरीके से, ऐसे, ऐसा और ऐसा, ये दोनों हैमर ही होगा। इसमें हल्का सा विक्स ऊपर बनाया, इसमें नहीं बनाया। तो इसमें भी कलर मैटर नहीं करता, या रेड भी हो सकता है या ग्रीन भी हो सकता है, हैमर हैमर है। ठीक है। तो अब हम लोग आते हैं, नेक्स्ट क्या है हम लोग का, नेक्स्ट हम लोग का है इन्वर्टेड हैमर। ठीक है ना। इसके बारे में हम लोग पिछले क्लास में पढ़े हैं, इन्वर्टेड हैमर क्यों बनता है। तो इसमें भी सेम चीज़ है, कलर इसमें मैटर नहीं करेगा। इन्वर्टेड हैमर है तो इन्वर्टेड हैमर है। ठीक है ना। इन्वर्टेड हैमर क्यों बनता है, इसके बारे में हम लोग बताएं। तो इसका जो है बॉडी, इसका जो विक्स जो है, इसका जो टेल जो है, ये ऊपर के साइड में रहेगा बड़ा, और बॉडी इसका नीचे के साइड में रहेगा। ठीक है ना। ये जो बॉडी है ये नीचे के साइड में रहेगा ऐसा, और इसका जो है टेल जो है ऐसे ऊपर के साइड में रहेगा। तो ये जो है इन्वर्टेड हैमर, मतलब उल्टा हथौड़ा जिसको बोल सकते हैं हम लोग, हथौड़ा और उल्टा हथौड़ा ये हो गया। इसको आप इस तरह का कैंडल आप कहीं देखेंगे तो आपके दिमाग में क्या चाहिए, कौन सा कैंडल है, इन्वर्टेड हैमर है। ठीक है। उसके बाद फिर नेक्स्ट हम लोग आते हैं, नेक्स्ट क्या है हम लोग के पास, डोजी। ठीक है। इंडिसाइडिंग कैंडल के बारे में जो हम लोग पढ़े हैं, उसी को डोजी बोलते हैं। इंडिसाइडिंग कैंडल के बारे में जो हम लोग पढ़े हैं, उसको डोजी बोलते हैं। इसमें क्या है ना, इसका जो ओपनिंग और क्लोजिंग है बहुत पास होगा। ओपनिंग और क्लोजिंग, ये सब चीज़ नोट आप करेंगे, पॉइंट टू पॉइंट नोट करते जाएंगे, आपके लिए सही रहेगा। इसका ओपनिंग जो है, ये इसका, अगर ये ग्रीन कैंडल है तो इसका ओपनिंग जो है ये नीचे होगा, क्लोजिंग ऊपर होगा। अगर ये रेड कैंडल है तो इसका क्लोजिंग जो है, ओपनिंग जो है ऊपर होगा, क्लोजिंग नीचे होगा। जो छोटा सा ही है लेकिन है। तो इसमें कलर तो इसका मैटर नहीं करता, लेकिन इसमें क्या है ना कि इसका जो हाई और लो दोनों से बहुत, मतलब दोनों से जो ओपनिंग और क्लोजिंग का जो प्राइस है वो बहुत दूरी का रहेगा, सेंटर का रहेगा, सेंटर का लगभग बीच का रहेगा। ठीक है ना। तो इसको हम मान लेते हैं कि इसका ओपनिंग और क्लोजिंग जो है हाई और लो से लगभग अप्रॉक्सीमेट जो होगा, क्या होगा, इक्वल होगा। तो इसको हम लोग डोजी, इस तरीके का कैंडल डोजी कैंडल बोलेंगे, और ये भी डोजी है। लेकिन
अच्छा डोजी एक ये है, और इसको भी हम लोग डोजी ही बोलेंगे। इसमें डोजी में क्या होता है ना, उसका जो विक जो उसका टेल जो होता है वो बड़ा होता है, ठीक है ना, ये टेल जो होता है वो बड़ा होता है। यहाँ हम लोग मतलब उसका जो टेल है, इसमें बस यही पहचानने का बस यही नियम है, इसका टेल बड़ा होगा, इसका बॉडी छोटा होगा। जिस तरीके से यहाँ पर देखते हैं, देखिए यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं, ये पीछे वाले कैंडल में देखते हैं, मार्बूजो में देखते हैं, तो मार्बूजो में भी टेल है, लेकिन एक छोटा सा है, बहुत छोटा सा है। मतलब इसका जो क्लोजिंग है या ओपनिंग जो है वो हाई के पास, हाई के बहुत करीब है। लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ पर इसका जो ओपनिंग है, इसका जो ये ओपनिंग है, अगर मान लीजिए ओपनिंग पे है और ये क्लोजिंग है, तो ये लो से भी बहुत दूर है और हाई से भी बहुत दूर है। तो इस कैंडल को हम लोग डोजी कैंडल बोलेंगे। ये इनडिसाइडिंग कैंडल होता है, ये डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि ये बियरिश है या बुलिश है, ठीक है ना। ये कलर इसका मैटर नहीं करता है, कलर इसका कुछ भी हो सकता है, कलर इसका ग्रीन भी हो सकता है, कलर इसका रेड भी हो सकता है, ठीक है, इसमें कलर मैटर नहीं करता है। तो इनडिसाइडिंग कैंडल है, डोजी इसको बोलेंगे। तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ 4 तरह के कैंडल के बारे में पढ़ेंगे। पहला कैंडल हम लोग का क्या हो गया, मर्वजो हो गया, ठीक है, फुल बॉडी वाला, ये हो गया हैमर, उसके बाद हम लोग का इन्वर्टेड हैमर और ये डोजी, ठीक है। इस सिर्फ और सिर्फ 4 कैंडल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। यही 4 कैंडल के हम लोग यूज़ भी आगे करेंगे, आगे चल करके हम लोग सिर्फ यही 4 कैंडल का यूज़ करेंगे। बहुत ज़्यादा कुछ दिमाग में नहीं डालना है, सिंपल सा रखना है, जितना सिंपल रखेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। चलिए, ये हमारा होगा। इसमें आप लोग को एक हम क्या दे रहे हैं, इसमें आप लोग को एक होमवर्क दे रहे हैं, ठीक है ना। इसको आप लोग नोट करेंगे। जितना ये स्टॉक है, एचडीएफसी बैंक हो गया, एसबीआईएन हो गया, रिलायंस हो गया, टाटा मोटर हो गया, विप्रो हो गया, टीसीएस हो गया, आईटीसी हो गया, ठीक है। जितना ये आपके पास स्टॉक है, सभी के सभी स्टॉक में से आपको 10-10 क्या निकालना है, स्ट्रॉन्ग बुलिश। स्ट्रॉन्ग बुलिश किसको कहते हैं, आप पीछे जाकर वीडियो देखेंगे, उसको नोट करेंगे और अपने डायरी में बनाएंगे। स्ट्रॉन्ग बियरिश 10 कैंडल, 10 हैमर बनाना है, 10 इन्वर्टेड हैमर बनाना है, 10 डोजी बनाना है, 1 डे टाइम फ्रेम पर कैंडल। अब क्या करना है आपको हम बता रहे हैं, ठीक है। देखिए, इसमें आप लोग को हम होमवर्क जो दे रहे हैं, इसको करना ही है। ये नहीं करेंगे तो फिर काम नहीं बनेगा, करना तो आपको पड़ेगा। जैसे रिलायंस का हम खोल लेते हैं, 1 डे का टाइम फ्रेम पर लगा देते हैं इसको, ठीक है। 1 डे टाइम फ्रेम पर लगा लिया इसको हम। चलिए, चल जाते हैं 2023 में, ठीक है। देखिए, जैसे यहाँ पर ये कैंडल क्या बना, ये डेट क्या है कि यहाँ नीचे में जो है, यहाँ पर देखिए, आपको दिखा रहे हैं हम। यहाँ क्रसर जब यहाँ करेंगे तो नीचे में 2 दिसंबर 2022 का डेट इसमें आएगा, ठीक है, 2 दिसंबर 2022 का। तो इसमें आप एक्सेल में ही बना सकते हैं। एक्सेल में कैसे बनाया जाता है आपको हम बता देते हैं। आप सिंपल से जाएंगे, एक्सेल ओपन करेंगे, यहाँ एक पेज ओपन करेंगे, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे आप नेम ऑफ एसटीओसी के स्टॉक, ठीक है। नेम ऑफ स्टॉक हो गया। यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ डेट लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे टाइप ऑफ कैंडल, ठीक है। अब देखिए, इतना ही लिख लीजिए। जैसे कि मान कर चलिए, यहाँ पर आपका क्या है, यहाँ लिख दिया रिलायंस, रिलायंस लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। सॉरी, देखिए कितना सिंपल है, ठीक है ना। हम लोग को कितना बनाना है इसमें से, हम लोग को बनाना है क्या, 10-10 सब करना है, 5 लिखना है ना, 50 हम लोग को लिखना है इसमें। एक क्या हो गया, ये 51, ठीक है, क्योंकि एक तो यहाँ चला गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग लिख लिए, रिलायंस लिख दिए सब जगह में। डेट क्या है अब, तो 02/12/2022, ठीक है। ये आप डेट लिख दिए। यहाँ टाइप ऑफ कैंडल क्या है, तो यहाँ लिख दिया आप, क्या टाइप ऑफ कैंडल, यहाँ पर एक मिनट, यहाँ क्या हम टाइप ऑफ कैंडल 2 दिसंबर को जो क्या बन रहा है, डोजी बन रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग गए, डोजियाँ लिख दिए, ठीक है। फिर अब नेक्स्ट डेट में गए, इस तरीके से कर करके ये आपको ऐसे बनाना है। नेम ऑफ स्टॉक लिख देना है, डेट लिख देना है, इस तरीके से। अगर आपके पास सिस्टम नहीं है तो आप क्या करेंगे, आप जाएंगे पेन और पेज लेकर के ऐसा बनाएंगे आप, लाइन खींच करके एक आप बॉक्स बना करके यहाँ नेम ऑफ स्टॉक लिखेंगे, डेट लिखेंगे, टाइप ऑफ कैंडल लिखेंगे और उसके सामने डेट डाल करके ये करते हैं। ये आपका होमवर्क हुआ, ठीक है ना। यहाँ ये देखिए क्या है, ये बेरिस मार्बुजो है ना, ये बेरिस मार्बुजो है। देखिए इसका टेल छोटा है, बॉडी बड़ा है, ठीक है ना। इस तरीके से चलते जाएंगे। अब देखिए, ये इन्वर्टेड हैमर है, ये देखिए आपको हम दिखा रहे हैं ना, आपको दिखना चाहिए, इन्वर्टेड हैमर है, ये है ना, इन्वर्टेड हैमर है ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये भी आपका है ना, ये वो क्या है, डोजी है ना, डोजी कैंडल है ये आपका इन्वर्टेड हैमर है, ठीक है ना। तो ऐसे ऐसे करके आपको खोजना है, आपको खोज करके निकालना है, 10-10 निकालना है। यहाँ ये हैमर है, ये देखिए, ये हैमर कैंडल है, ठीक है। ये आपका क्या है, ये आपका कैंडल क्या है, हैमर कैंडल है, ठीक है। ये आपका डोजी हो गया, ये दोनों डोजी हो गया, ठीक है। ये मार्बुजो हो गया,
ये बारबोसा कैंडल हो गया आपका, मतलब कि इसका बॉडी बहुत बड़ा है। तो इस तरीके से आपको सर्च कर करके रिलायंस का ऐसे 1 डे टाइम फ्रेम पर जाना है, इसमें से आपको हर मतलब कि आपको 10-10 सभी तरह का कैंडल निकालना है, आपको मिल ही जाएगा, आसानी से मिल जाएगा। क्या क्या क्रेडिट आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए, कैंडल दिखे तो वो दिमाग में बैठना चाहिए कि हाँ ये कैंडल ये चीज़ है, ये कैंडल ये चीज़ है। आपको उसमें बहुत देर सोचना ना पड़े, क्योंकि देखिए मार्केट में डिसीजन आपको तुरंत लेना है, सामने लेना है। तो सामने लेने के लिए आपके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ एकदम आसान तरीका 4 कैंडल को ही समझना है। 4 कैंडल समझिए पूरा का पूरा मार्केट सॉल्व। हम आपको ये कर रहे हैं 4 कैंडल समझिए मार्केट पूरा का पूरा सॉल्व। तो ये चारों का चारों कैंडल है आपके, एकदम सिंपल सा है एकदम। 4 कैंडल है, 4 कैंडल ही सीखना है, 4 कैंडल सीखिए। ये आपका होमवर्क हो गया, होमवर्क आप नोट करेंगे, ठीक है ना। आप यहाँ होमवर्क नोट कर लेंगे। आपका जो है होमवर्क ये है, आप ये 7 कंपनी है, 7 में सभी 10 स्ट्रॉन्ग बुलिश, 10 स्ट्रॉन्ग बेरिश, 10 हैमर, 10 इन्वर्टेड हैमर, 10 डोजी, ऐसे करके जो है आपका 1 2 3 4 5 एक स्टॉक में जो है 5 तरीके का आपको निकालना है। पांचों का पांचों आपको हम ऊपर बता चुके हैं। ये आपको लिखना है, स्ट्रॉन्ग बुलिश, स्ट्रॉन्ग बेरिश, हैमर, इन्वर्टेड हैमर, डोजी, ठीक है ना। अब वो डोजी किसी भी कलर का होगा, इन्वर्टेड हैमर जो है किसी कलर का होगा, ठीक है ना। हैमर किसी कलर का होगा, लेकिन आपका स्ट्रॉन्ग बुलिश और स्ट्रॉन्ग बेरिश का कलर डिफाइन है। चलिए, तो ये इतना चीज़ आप लोग नोट करेंगे, ये आपका होमवर्क हुआ। और आप होमवर्क करके आप अब आपका चेक तो हम नहीं कर सकते, लेकिन आपको ईमानदारी से करना होगा, ठीक है। जो भी आप वीडियो रेगुलर देखेंगे, जो फर्स्ट वीडियो पार्ट 1 नहीं देखेंगे वो इस वीडियो का देखने का कोई मतलब नहीं है। पार्ट 1 पहले देखिए, फिर पार्ट 2 देखिएगा। थैंक यू। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और आपसे कोई तरह की कोई डिमांड नहीं है। थैंक यू।